मंदारमाला कुलितालिकाये कपालमालां कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सूर्य महाराज कहते हैं कि मंदार की माला से जो पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जो शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। रमणी कैलाश पे पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल की अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो यह हमें विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा कि हे देवी सुनो, मैं तुमसे एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है छिपाने योग्य लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारत वर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने आधा अंग प्राप्त किया वह मैं तुमको बताऊंगा। महादेव जी कहते हैं कि भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज में कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वेदिन आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की तरह समझकर आकाश का स्पर्श करता है। हे देवी, हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या किया। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही, पत्ते खाकर रही। माघ महीने में तुम जल में बैठती थी। वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती रहती थी। सावन में तुम जल में बैठकर भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठकर तू तपस्या किया करती थी। हे देवी, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण को देख करके तुम्हारे पिता बड़े दुखी हुआ करते थे। उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। वो तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी ने को देखकर गिरिराज ने अर्घ पूजन आदि किया। तब नारद जी से वार्तालाप हुई तो नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, आप अपनी पुत्री भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए। ये ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये तीनों में विष्णु ही आपके पुत्री के योग वर है। इतना सुनकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं अगर मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और अगर आप यह संदेश लेके आए हैं तो हम अपनी कन्या निश्चित ही दूंगी। ऐसा कहकर हिमवान भी स्पष्ट हो गई। लेकिन जब तुमने इस बातों को सुना ना तो तुम आ करके अपने सखियों के पास रोने लगी गिर करके। सखियों ने पूछा कि हे पार्वती, तुम क्यों शोक करती हो। तुमने कहा कि मेरी जो अभिलाषा है वह प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया। इतना सुनकर सखिया तुम्हें लेकर किसी दूसरे जंगल की ओर चली गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें खोजने लगे कि ना जाने मेरी बेटी की किसी गंधर्वों ने अपहरण कर लिया या शेर, भालू, बाघ आदि हिंसक पशु इस जंगल में है, कहीं किसी ने उसे मार के खा तो नहीं किया। अनेकों प्रकार से वो मूर्छित हो जाते। बार बार याद करते कि नारद को मैंने वचन दे दिया, अब मेरी वचन का क्या होगा। वो बार बार इतना सोचते और बेहोश हो जाते। हाय पुत्री कहाँ गई। वो रोते फिरते। इधर तुम अपनी सखियों के साथ बैठ करके एक नदी के तट पर एक बालू की प्रतिमा बना करके और अपने सखियों के साथ बैठकर तुमने उसमें हमारी पूजा किया। हे देवी, इससे मेरा आसन डोल उठा और मैं तत्क्षण वहाँ स्थान पे प्रकट हुआ। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तुमने कहा
कि यदि आप अगर प्रसन्न होना चाहते हैं तो हे नाथ आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए, तथास्तु कहकर हम वहाँ से प्रस्थान हो गए। उसी समय तुमने वो बालू की प्रतिमा ले जाकर जल में प्रवाहित करके पारण किया। इसके व्रत के प्रभाव उसी समय तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए वहाँ आ गए। तुम्हें देखकर अपने सीने से लगा लिया, बोला हे बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तुमने कहा कि पिताजी हम सिर्फ शिव को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ और अन्यथा और किसी को नहीं। इतना बात सुन करके शिव तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें कहा कि हाँ बेटी हम तुम्हें शिव के साथ ही समर्पित कर देंगे। अब इसका नाम हरितालिका क्यों पड़ा? क्योंकि सखियों ने तुझे हरण करके ले गया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो स्त्री अपनी भलाई सुहाग की रक्षा करना चाहती है यत पूर्वक इस व्रत को करे। सुंदर सा मंडप निर्माण करके शिव पार्वती संयुक्त प्रतिमा को विराजमान कर उसमें पूजा कर उस महीने में जो भी फल प्राप्त हो उस फल की भोग लगावे। ऋतु फल भोग लगा करके और प्रणाम करे भगवती को, महादेव को प्रणाम करे। शिवाय शिव रूपिणी मंगलाये महेश्वरी शिवे सर्वाथते देवी शिव रूपे नमस्तुते। शिव रूपे नमस्तुते शिवाय सततम नमः। नमस्ते ब्रह्म रूपे जगधात्रे नमो नमः। अनेकों प्रकार से माता की स्तुति कर माँ को प्रणाम करे। और भगवान कहते हैं कि इस तीज वाले दिन जो स्त्रियां भोजन करती है वह उपवास नहीं करती, मुझे अनेकों प्रकार का कष्ट होता है, शोकाकुल होता है। तीज वाले दिन मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मक्खी, तीज कौन खाने से सुगरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान करे और फिर इस व्रत का पारण करे। भगवान कहते हैं कि जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है शिव के समान पति को प्राप्त करती है, अंत समय में उसका रूप पार्वती के समान हो जाता है। इस हरितालिका की व्रत कथा सुन लेने से प्राणी को 1000 और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रेम सूर्य महादेव स्वामी की, माता पार्वती की जय। आरती।